शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसकी भूमिका को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जिक्र किया कि संघ के तमाम दबाव और भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी आज तक भी गोलवरकर को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा सका है। और साथ ही ये भी जाना कि 1947 के बाद गोलवरकर की लिखी हुई पुस्तक वी और आर नेशनहुड डिफाइंड को मार्केट से हटा लिया गया था। ये अनुपलब्ध थी और किस जद्दोजहद के बाद ये आम पाठकों के लिए शमसुल इस्लाम जी इसको लेकर आए हैं। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और आज हम इसके परिचय के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। परिचय। परिचय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी बिरादरी में गुरुजी के रूप में जाने जाने वाले अपने द्वितीय सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवरकर की जन्म शती 1906 से 2006 बड़े धूमधाम से मनाई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका पहला अंग्रेजी संस्करण जो है इस पुस्तक का वो 2006 में ही निकाला गया था शमसुल इस्लाम जी द्वारा। इस संगठन ने जो सैद्धांतिक रूप से न तो प्रचार पर विश्वास करता है और न ही व्यक्तियों के महिमा मंडन में देश भर में केशव बलिराम हेडगेवार और गोलवरकर की बड़ी बड़ी तस्वीरों वाले रंगीन होर्डिंग लगाए हैं, जिनमें गोलवरकर ज्यादा महिमा मंडित किए गए थे। ये दृश्य जिसमें गोलवरकर और हेडगेवार ध्यान खींचने के लिए प्रचार करने वाली कंपनियों और राजनीतिक नेताओं द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, पहले कभी नहीं देखा गया था। यहां तक कि संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान भी नहीं। हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन इसके द्वितीय सरसंघ चालक के रूप में गोलवरकर ने अपने नेतृत्व में इस संगठन का इतना प्रचार प्रसार किया और एक प्रचंड रूप में इसको उभारा है। इसलिए गोलवरकर शायद संघ के लिए ज्यादा पूजनीय हैं। सामाजिक समरसता, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक समरसता की थीम के साथ वर्ष भर चलने वाले इन समारोहों का उद्घाटन नागपुर के रेशम बाग में स्थित संघ मुख्यालय में 24 जनवरी 2006 को हुआ। फुटनोट 1। ऑर्गेनाइजर नागपुर में श्री गुरुजी की जन्म शताब्दी समारोह की भव्य शुरुआत 12 मार्च 2006। संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा के महत्वपूर्ण नेताओं ने गुरुजी की प्रशंसा एक युग दृष्टा, उभरते हुए भारत के मसीहा, धर्म और राष्ट्र के सच्चे पुजारी और संत के रूप में की। संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन ने श्रोताओं से कहा कि अगर गोलवरकर संघ में शामिल नहीं होते और रामकृष्ण मिशन में ही लगे रहते तो एक नए विवेकानंद का जन्म हुआ होता। फुटनोट 2। वही अर्थात ऑर्गेनाइजर नागपुर में श्री गुरुजी की जन्म शताब्दी समारोह की भव्य शुरुआत 12 मार्च 2006। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंदन सरस्वती ने कहा कि गोलवरकर को सच्ची श्रद्धांजलि उनके द्वारा सुझाए गए हिंदुत्व के लिए संघर्ष ही होगी। तो मतलब कि इनकी विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ ही इनके सपनों का भारत बनाना ही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2011 तक पूरी दुनिया हिंदुत्व के प्रभाव में होगी। संघ के एक और करीबी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने कहा कि श्री गुरुजी की जन्म शताब्दी ने हमें हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को हकीकत में बदलने का अवसर प्रदान किया है। फुटनोट 3। वही अर्थात ऑर्गेनाइजर नागपुर में श्री गुरुजी की जन्म शताब्दी समारोह की भव्य शुरुआत 12 मार्च 2006। जन्म शताब्दी समारोह के अध्यक्ष रामा जोयस ने गोलवरकर को भारत माता के सर्वश्रेष्ठ सपूत के रूप में परिभाषित किया है, जिसने राष्ट्र की राह रोके अंधेरे को दूर किया। एक अन्य जन्म शताब्दी समारोह में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने गोलवरकर को देश का महान राजनीतिज्ञ बताया। इससे पहले संघ के वरिष्ठ सिद्धांतकार एम.जी. वैद्य उन्हें 20वीं सदी में हिंदू समाज को मिला सर्वश्रेष्ठ तोहफा बता चुके थे। फुटनोट 4। ऑर्गेनाइजर 4 अप्रैल 2004।
ये हैरान करने वाली बात है कि गोलवरकर की तारीफ हिंदुत्व के महान प्रतीक होने के साथ साथ एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत के महान राजनीतिज्ञ के रूप में भी हो रही थी। ऐसा 67 साल की उम्र में 5 जून 1973 को हुई उनकी मृत्यु के समय भी हुआ था। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी नायक ने कहा था कि एक महान संत चला गया है। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी उन्हें एक महान नेता घोषित किया था, जिसने एक महान सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व किया। संयोग से दोनों ही उस समय उन राज्यों में कांग्रेस की सरकारों का नेतृत्व कर रहे थे। संघ के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने गोलवरकर की प्रशंसा करते हुए कहा था कि श्री गुरुजी ने अपनी ऊर्जा का प्रत्येक कण तथा जीवन का प्रत्येक क्षण हिंदू समाज को उसकी खोई हुई अस्मिता की पहचान कराने तथा उसे संगठित कर और सशक्त कराने में लगाया। फुटनोट 5। सीपी भिशिकर, श्री गुरुजी पायनियर ऑफ एन एरा, पृष्ठ 257, साहित्य सिंधु बेंगलोर 1999। एल के अडवाणी ने, जो उस समय जनसंघ विदिन ब्रैकेट भाजपा से पहले के आरएसएस का जेबी राजनीतिक संगठन मतलब पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे, गोलवरकर के निधन पर उन्हें इन शब्दों में श्रद्धांजलि दी। श्री गुरुजी आधुनिक युग के स्वामी विवेकानंद थे, एक गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए पूर्ण समर्पित। फुटनोट 6। गोलवरकर बंच ऑफ थॉट्स के पिछले कवर पृष्ठ पर उद्धृत, साहित्य सिंधु बेंगलोर 1999। गुजरात के मुख्यमंत्री, कृपया ध्यान दीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि वे श्री गुरुजी द्वारा गढ़े हुए स्वयं सेवक हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही कार्यरत हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा भारत की जो हालात आप देख रहे हैं उसकी विचारधारा कहां से पोषित हो रही है। किसके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं मोदी जी इस देश को। खुद को संघ का चंदा न देने वाला सदस्य बताने वाले विनोबा भावे के अनुसार श्री एम.एस. गोलवरकर एक व्यापक नजरिए वाले नेता थे जो हमेशा अखिल भारतीय स्तर पर सोचते थे। श्री गोलवरकर का आध्यात्मिकता में विश्वास था और वे अन्य धार्मिक विश्वासों का बहुत आदर करते थे। वस्तुतः वे मुसलमानों से प्यार करते थे और केवल ये चाहते थे कि वे देश की मुख्य धारा में शामिल हों। देश की मुख्य धारा मतलब हिंदू, मतलब हिंदुओं का वर्चस्व मान ले स्वेच्छा से। फुटनोट 7। वही अर्थात गोलवरकर बंच ऑफ थॉट्स के पिछले कवर पृष्ठ पर उद्धृत, साहित्य सिंधु बेंगलोर 1999। गोलवरकर के बारे में दावे गंभीर जांच पड़ताल की मांग करते हैं क्योंकि उनकी तारीफ एक महान हिंदू नेता के रूप में की जा रही है जिसने भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और साथ ही लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष नीति वाले भारत के महान राजनीतिज्ञ के रूप में भी, मतलब हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जिसने अपना जीवन समर्पित किया हो वो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षतावादी हो ही नहीं सकता। और इन दोनों ही सूरतों को लेकर संघ जो है वो चलता है। जब तक हिंदू राष्ट्र और लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत को समानार्थी न मान लिया जाए, गोलवरकर की दो बिल्कुल विपरीत भूमिकाओं की प्रशंसा नहीं की जा सकती। वही बात है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है वन नेशन वन थ्योरी, मतलब किसी और के लिए कोई स्कोप नहीं है। इसमें अन्य धर्मों को जो है हिंदुओं का वर्चस्व स्वीकार करते हुए ही रहना पड़ेगा, जो कि जाहिर सी बात है असंवैधानिक या अलोकतांत्रिक राष्ट्र होगा और उसे किसी भी नजरिए से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। असली गुरु गोलवरकर को जानने के लिए हमें उनके विचारधारात्मक रुझानों और गतिविधियों का अध्ययन करना होगा। संयोग से हेडगेवार के विपरीत गोलवरकर के संदर्भ में इन दोनों क्षेत्रों में संघ तथा बाहर के अभिलेखागारों में प्रचुर मात्रा में दस्तावेज उपलब्ध हैं।
हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक सदस्य थे, उनके बारे में इतनी ज्यादा सामग्री जो है वो उपलब्ध नहीं है जितनी के गोलवरकर के बारे में। और संघ के साथ साथ गैर संघी लोगों ने भी गोलवरकर के बारे में बखूब लिखा है और खूब लिखा है। निस्संदेह गोलवरकर के द्वितीय सरसंघ चालक बनने के साथ ही संघ एक ताकतवर संगठन बनकर उभरा। उन्होंने हेडगेवार के निधन के बाद 1940 में संघ का नेतृत्व एक ऐसे समय में संभाला जब मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के प्रस्ताव ने सांप्रदायिक दुष्प्रभाव के बढ़ाने के लिए एक उपजाऊ जमीन उपलब्ध करवा दी थी। संघ के दर्शन के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए कार्य और अल्पसंख्यक विरोधी विदिन ब्रैकेट खास तौर से मुस्लिम विरोधी दुष्प्रचार उनके नेतृत्व में घनीभूत तथा प्रचलित हुए। तो अब पिछले 10 सालों में आपने जो हालात देखे हैं देश के, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान विरोधी ही ये लोग हैं। ईसाई विरोधी काम भी ये लोग बखूबी कर रहे हैं, चाहे गुजरात में जलाया गया गिरजाघर हो, चाहे मणिपुर में ईसाइयों पर की गई हिंसा हो कुकी समुदाय को लेकर। नागपुर के पास रामटेक में 1906 में जन्मे गोलवरकर एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे तथा अपने माता पिता की 9 संतानों में से इकलौती जीवित संतान। अपनी आरंभिक शिक्षा के बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने जीवन विज्ञान का अध्ययन किया और संभवतः 1933 तक पढ़ाया भी। यह जानना रोचक है कि हिंदू राष्ट्र के लिए उन्हें प्रेरित करने वाले थे एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता मदन मोहन मालवीय। तो यहां पर आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, ये जिक्र हो रहा है 1933 का या आजादी से पहले का, और उस वक्त की कांग्रेस और आज की मौजूदा कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। आजादी से पहले सभी लोग जो है कांग्रेस में एक साथ रहकर कार्य कर रहे थे, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो। हिंदू महासभा के सदस्य भी कांग्रेस के सदस्य के तौर पर जाने जाते थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कम्युनिस्ट नेता भी एक कांग्रेसी नेता के तौर पर ही जाने जाते थे। यह अलग बात है कि उन्होंने आरएसएस के संस्थापक सदस्य के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो टेक्स्ट को जो है जिस समय और संदर्भ की बात हो रही है उसी संदर्भों में प्लीज समझने की आदत डालिए। इसे भाजपा और कांग्रेस वाली कांग्रेस समझने की भूल मत करें। यह जानना रोचक है कि हिंदू राष्ट्र के लिए उन्हें प्रेरित करने वाले थे एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता मदन मोहन मालवीय। एक संघ प्रकाशन के अनुसार जब वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा गुजरे दिनों के प्रतिष्ठित हिंदू नेता पंडित मदन मोहन मालवीय के पवित्र तथा प्रेरक प्रभाव ने युवा माधव गोलवरकर को हिंदू हित के कार्य करने हेतु उद्धृत किया। फुटनोट 8। गोलवरकर विचार नवनीत, पृष्ठ 9, ज्ञान गंगा प्रकाशन, जयपुर 1996। तो मतलब आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कितनी तेजी से जो है संघ ने अपनी सामग्री को जो है वो प्रकाशित किया है। ज्यादातर जितने भी हैं वो 1996, 1997, 1998 मतलब 1992 के बाद के ही प्रकाशन दिखाई दे रहे हैं। गोलवरकर ने 1933 में संघ की सदस्य ली, लेकिन संघ के लिए थोड़े दिनों काम करने के बाद उनका रुझान आध्यात्म की तरफ हुआ और वे अचानक सन्यासी बनने के लिए रामकृष्ण मठ के सरगाजी आश्रम में चले गए। वे वहां कुछ महीनों तक रहे और इसी क्रम में विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद द्वारा उनकी मंत्र दीक्षा आरंभ हुई। लेकिन बाद में उन्होंने अपने संन्यास को भी त्याग दिया और 1937 में पुनः संघ में सक्रिय हो गए। बाद में जून 1940 में संगठन में तुलनात्मक रूप से कनिष्ठ होने के बावजूद हेडगेवार ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नामित किया। तो शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक आरएसएस को जाने या दूसरी पुस्तक जो था हमारा स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस की भूमिका, इन दोनों में ही शमसुल इस्लाम जी ने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से हेडगेवार ने जो है गोलवरकर को अपना नॉमिनी सिलेक्ट किया था। संघ के अनुसार गोलवरकर ने
33 वर्षों विद इन ब्रैकेट 1940 से 1973 तक संगठन को इसके दार्शनिक पथ प्रदर्शक के रूप में चलाया। गुरुजी ने काम को असम और केरल जैसे दूर दराज इलाकों में फैलाने के लिए इसे अद्भुत गति दी। अपनी महान विद्वता से उन्होंने हिंदू राष्ट्र के ऐतिहासिक तथा समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट रूप से स्थापित किया, जो संघ द्वारा चलाए जा रहे हिंदू पुनरुत्थान के आंदोलन का उनके द्वारा नेतृत्व संभाले जाने के समय एक अनुभाविक विचार ही था। फुटनोट 9 वही पृष्ठ 20 अर्थात गोलवरकर विचार नवनीत, पृष्ठ 20, ज्ञान गंगा प्रकाशन, जयपुर 1996। उन्होंने हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा नामक एक अत्यंत विवादास्पद पुस्तिका लिखी, जो संघ के हिंदू राष्ट्र के विचार को दार्शनिक आधार प्रदान करती है। गोलवरकर के निधन के बाद बाला साहब देवरस के नाम से जाने जाने वाले मधुकर दत्तात्रेय देवरस संघ के तीसरे सरसंघचालक बने, जो संघ में प्रचलित नियम के अनुसार गोलवरकर द्वारा उनके जीवन काल में ही नामित हुए थे। बहरहाल गोलवरकर अपने जीवन काल में ही उस विचारधारात्मक दिशा को काफी हद तक तय कर चुके थे जिस पर संघ को बाद में चलना था। सर्वसत्तावाद, जातिवाद, हिंदूकरण, नस्ली नैतिकता, अल्पसंख्यक विरोध और गैर लोकतांत्रिक विचारों में गोलवरकर के आक्रामक विश्वास को गोलवरकरवाद के रूप में जाना जाता है। फुटनोट 10 के गंगाधरन, गोलवरकरिज्म सांप्रदायिकता विरोधी समिति, दिल्ली 1971। एक ध्वज, एक नेता और एक विचारधारा से प्रेरित इस महान भूमि के हर कोने में हिंदुत्व का अलग जगह रहे संघ। फुटनोट 11 की उनकी दृष्टि भविष्य में संगठन के सिद्धांत तथा कार्य की धुरी रही। फुटनोट 11 पढ़ देती हूं। 1940 संघ के उच्च स्तरीय 1350 कार्यकर्ताओं की बैठक में गोलवरकर का भाषण, श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड 1, पृष्ठ 11, भारतीय विचार साधना, नागपुर 1981। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम करते हैं। परिचय खासा लंबा है और इसे एक एपिसोड में समेटना संभव नहीं है, इसीलिए इसे हम यही विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम इसके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से गोलवरकर के ऊपर सावरकर के विचारों की गहरी छाप है और हिंदुत्व के एक्सट्रैक्ट के साथ किस तरीके से शमसुल इस्लाम जी ने इन सब बातों को एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।